बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस इंसान में 6 खसलतें पाई जाएंगी वो इंसान जन्नत में जाएगा, जहन्नम से महफूज रहेगा। नंबर एक, जो अल्लाह ताला को पहचाने, अल्लाह ताला को वाहदा ला शरीक माने, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करे। नंबर दो, जिसने शैतान को पहचाना और उसकी नाफरमानी की। नंबर तीन पे, जिसने हक को पहचाना और उसकी इत्तिबा की। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक बाकी रहने वाला है और बातिल मिटने वाला है। और नंबर चार पे, जिसने बातिल को पहचाना और उससे बचा, क्योंकि बातिल का फ़ायदा कोई नहीं, बातिल काम का कोई फ़ायदा नहीं, बातिल से हर लम्हा बचे। नंबर पाँच, जिसने दुनिया को पहचाना और इससे एराज़ किया, यानी कि दूरी की, मोहब्बत ना की, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की रज़ा वाले काम किए। नंबर छः पे, जिसने जन्नत को पहचाना और उसकी तलब की, यानी कि जो अहकामात आए हैं उन पर अमल करने वाले काम किए, हर लम्हा कुरान पर अमल करने वाले काम किए। तो जिसने जन्नत को पहचाना और उसकी तलब की। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि शैतान सो रहा है। मैंने इरादा किया कि मैं इसको आज डंडों के साथ मारूंगा। तो शैतान कहने लगा, अबू सईद, मैं असले और डंडे से नहीं डरता। तो हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा कि शैतान तू किससे डरता है? शैतान कहने लगा, मैं सिर्फ दो चीज़ों से डरता हूँ। जो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेते हैं किसी भी काम से पहले, मैं उससे डरता हूँ। और नंबर दो पे, जो सालिहीन, सिद्दीकीन, नेक लोग हैं, अल्लाह ताला के सच्चे लोग हैं, मैं उनसे डरता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि शैतान जो है ना, लोगों के साथ नंगा खेल रहा है। जब मैं देखता हूँ तो मैं शैतान को कहता हूँ कि तुझे शर्म नहीं आती, तू लोगों के साथ ऐसे क्यों खेल रहा है? तो शैतान कहने लगा, खुदा की कसम, अगर ये इंसान होते तो मैं इनके साथ ऐसे ना खेलता जैसे बच्चे जो हैं गेंद के साथ खेलते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि शैतान हमें कितना हकीर समझता है। यानी कि हम शैतान की मकर फ़रेब में, बातों में आ जाते हैं, लेकिन शैतान देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि मैं, अगर ये इंसान होते तो मैं इनके साथ ऐसे ना खेलता जैसे बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने शैतान से पूछा कि कौन लोग इंसान है? तो शैतान कहने लगा, 3 लोग इस वक्त इंसान हैं जो मस्जिद शराजी में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मैंने कई मरतबा इरादा किया, सोचा कि मैं इनको वरगलाऊं, हटाऊं अल्लाह के रास्ते से, लेकिन इन्होंने मेरा जो है ना सीना साड़ के रख दिया है, मुझे थका के रख दिया है। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं जल गया हूँ। यानी कि मैं जब भी उनको जो है ना अल्लाह की राह से दूर करने लगता हूँ तो वो फिर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मेरे वसवसों में नहीं आते। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं बेदार हुआ। तो जब मैं बेदार हुआ, अभी कुछ हिस्सा बाकी था, तो मैं मस्जिद के अंदर गया तो वो तीनों लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मुराकबे में हैं। दो आपस में जो है ना एक को कह रहे हैं कि जब तेरे सामने दीन इस्लाम की बात की जाए, कोई अच्छी बात की जाए, तो तेरा काम है तू उस पर अमल कर। तो अब देखें, अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी वाले काम करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते हैं, अल्लाह की नाराज़गी वाले काम से दूर रहते हैं, तो शैतान का जो मकर है, शैतान के जो वसवसे, जो चाले हैं, हमें अल्लाह ताला उनके उससे खुद ब खुद महफूज रखता है। अब जब शैतान को अल्लाह ताला ने निकाला तो शैतान चैलेंज करने लगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, के शैतान कहने लगा, तेरी तरफ जो सीधे रास्ते की तरफ जो आने वाले लोग हैं, तेरी इबादत करने वाले जो लोग हैं, तेरी राह में चलने वाले जो लोग हैं, मैं उनको उनकी ताक में रहूँगा, उनको बार बार गुमराह करूँगा। अब आसान लफ्ज़ों में इसका मफहूम इस तरह समझ लें कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो चोर और डकैत जो हैं वो आपकी ताक में रहते हैं। हर वक्त उनकी सोच यही होती है, इरादा यही होता है कि मैं किसी न किसी को लूट लूँ। तो शैतान जो है वो भी सीधे रास्ते की तरफ चलने वालों की ताक में रहता है। शैतान सीधे रास्ते की अल्लाह ताला की तरफ आने वाले लोगों की ताक में रहता है और हर लम्हा यही सोचता है कि मैं इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाफरमान कर दूँ, दीन इस्लाम का बागी कर दूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के मकर व फ़रेब से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें
اپنی فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔